प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान के विषय हमारे आसपास के पदार्थ के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं अवस्था परिवर्तन में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बता दिया था। आज बताएंगे जैसे तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है, ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैस से द्रव में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्रव से ठोस में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठोस से गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैस से डायरेक्टली ठोस में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है। सब प्रक्रिया पढ़ा दिया था। अब आगे अवस्था परिवर्तन में दाब का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में पढ़ना है। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर ठोस उसे संपीड़ित करें, गैस होती है उसको सिलेंडर में लेकर के प्रेशर डालें, संपीड़ित करें, उस पर प्रेशर डालें टेम्परेचर कम करके, तो वह जो है लिक्विफाइड है। तो टेम्परेचर कम होता है तो लिक्विफाइड हो जाती है, यानी उसमें कुछ लिक्विड के कण भी बन जाते हैं। तो उससे कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। इसी तरह सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसका टेम्परेचर कम करके प्रेशर में भर दिया जाता है। वही अगर दाब घटता है तो तुरंत गैस निकलने भी लगती है। तो दाब परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसको हम 2 नोट में लिख दिया हूँ। दाब बढ़ाते हैं तो कण नज़दीक आते हैं और दाब घटाते हैं तो कण दूर जाते हैं। इसी प्रक्रिया में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको भी टेम्परेचर कम करके, तापमान कम करके अगर उस पर दाब बढ़ा रहे हैं तो वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्थिति को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। यानी शुष्क बर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वाष्पीकरण। मैं क्वथन या क्वथनांक के बारे में बताया था तापमान के प्रभाव में कि जब पूरे जल को ही गर्म कर रहे हैं, अगर उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तब जो है वह भाप में बदलता है। लेकिन इवापोरेशन होता है, इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है वाष्प में बदलने के लिए। इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर या ऊपरी सरफेस पर जो है प्रकाश पड़ता है या एयर फ्लो होती है, तभी भी ये कुछ पार्ट वाटर का जो होता है अपने आप इवापोरेट हो जाता है। जैसे तालाब का पानी होता है, कुछ दिन में अपने आप सूख जाता है। कपड़ों को बाहर रखते हैं तो वाष्पीकरण की वजह से सूख जाते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होती है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। यानी सतह पर होने वाली प्रक्रिया, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी जल जो होता है वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण होने के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है, तो इसलिए पूरा पार्ट जो है वाष्पीकरण होता रहता है, पूरे पार्ट का एक साथ में होता रहता है। इसीलिए कपड़ा को सूखने के लिए हम पूरा फैला दिया जाता है कि उसकी क्षेत्रफल बढ़ जाए। क्षेत्रफल बढ़ जाए तो वाष्पीकरण होने के लिए काफ़ी स्थान मिल जाता है, इसलिए जल जो है द्रव जो है वाष्प में बदल जाता है उसका। दूसरा होता है तापमान। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, जैसे धूप हो जाती है कपड़ा तुरंत सूख जाता है। आर्द्रता का मतलब वातावरण में जल के कण मौजूद होता है पहले से ही, जैसे बारिश के दिनों में या जाड़े के दिनों में देखा जाता है कि वाष्प के कण पहले से मौजूद होते हैं तो कपड़े सूखने में देरी लगती है या देर से सूखते हैं कपड़ा, क्योंकि आर्द्रता जब बढ़ेगी यानी पहले से उसमें जल के कण रहेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाती है। वायु की गति, अगर वायु भी तेज़ी से, हवा भी तेज़ी से बह रही है तो वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है। वाष्पीकरण से शीतलता, अगर वाष्पीकरण जो होता है यानी ऊपर का जो है पार्ट भाप में बदल जाता है तो नीचे वाला पार्ट जो होता है ठंडा हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पसीना होता है
अगर पंखा चला देते हैं तो धीरे धीरे इसका वाष्पीकरण हमारे जल का शरीर पर जो पसीने की बूंदें होती है उसका वाष्पीकरण होने लगता है, तो हम लोग ठंडा महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाग जो गर्मी होती है हम लोग शरीर की वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो नीचे वाला भाग जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण से शीतलता, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाया गया था। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। फिर से जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तब इसको अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।